मुझे बता दीजिए 75 वर्ष में कौन सा ऐसा इलेक्शन हुआ है जहाँ लोगों ने, हारने वाले ने कहा कि मैं हार गया हूँ। यही तो वजह हम कहते हैं कि आपने पॉलिटिकल ट्रेनिंग नहीं की। N122 में हुआ, ख्वाजा साद रफीक साहब ने मुबारकबाद दे दी। अब देख रहे हैं लोग ये कह रहे हैं कि दो ही लोग हैं जो बड़े जो है उन्होंने बड़ी अक्ल की बात की है, एक साद रफीक साहब और एक रोहिल असगर साहब। वो जो पॉलिटिकल प्रोसेस जिसको कहते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाता है, बल्कि वो मजीद इनस्टेबल कर देता है चीज़ों को, और वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो मजीद गहना जाता है और आपको मजीद मुश्किलात में डाल देता है आने वाले वक्त के लिए इवेंचुअली। सो इसको कम तो करना ना। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिर्फ जो है वो आंसर नहीं है। सही। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं पार्लियामानी निज़ाम में, कुछ बहुत अच्छी हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। इन सबको मिलकर बैठ के देखें, कोई भी चीज़ अगर अमेरिका में ठीक है तो आपके लिए जरूरी नहीं है वो ठीक हो, क्योंकि आपका जो आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपकी जो मोडेलिटीज है मुख्तलिफ है। हमारे साथ सीनियर सियासतदान ज़हीम कादरी साहब मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं सर? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ये राना सनाउल्लाह का जो बयान है कि अगर हमें 2/3 मेजॉरिटी मिलती तो फिर हम अपने वो वादों को पूरा करते जो हमने आपसे किए थे। अब तो हम पे कोई वो वादा और वो कोई दावा पूरा नहीं होता। तो क्या एक सियासतदान का ये बिहेवियर होना चाहिए? नहीं, ये बिहेवियर तो खैर बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, और ख़ास तौर पे कमिंग फ्रॉम समबडी जो कि बहुत ही सीनियर ओहदे पे फाइज हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के, पंजाब के सदर हैं राना साहब, और उनका ये कहना मेरे ख्याल में वो प्रीएम्प्ट कर रहे हैं चीज़ों को। उनको ये नज़र आ रहा है कि मौजूदा गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर पाएगी, जिसको वो उस ओनस को जो उनके ऊपर आना है इवेंचुअली उसको वो कट डाउन कर रहे हैं उससे कि हमारी जिम्मेदारी नहीं। हाँ, और देखें जिम्मेदारी तो हर उस शख्स की है जो पार्लियामान में बैठा ना। अगर आप निज़ाम को पढ़ें और फिर उसके बाद ओवर एंड अबव अगर आप हुकूमत के वज़ीर आज़म बन जाएँ और 75% लोग आपकी पॉलिटिकल पार्टी से हों और कोई और पॉलिटिकल पार्टीज, छोटी दो पॉलिटिकल पार्टी साथ हैं, MQM और बलूचिस्तान की बाप पार्टी, अदरवाइज सारी कैबिनेट तो PMLN की है। तो मेरे ख्याल में उस इनकम्बेंसी से वो जान छुड़ाना चाह रहे हैं जो छूटेगी नहीं। हाँ जी। और कौम अब इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि उसको जिस तरफ लगाया जाए वो लग जाए। डिलीवरेंस इज द कोर इशू, इज द बॉटम लाइन। एग्जैक्टली। आप डिलीवर करेंगे तो लोगों को आपको वोट देना चाहिए। वैसे तो मैं ये समझता हूँ कि डिलीवरेंस में कभी इस मुल्क में वोट पड़ा नहीं, कोई ना कोई नारा लगता है और उसके बाद भेड़ बकरियों की तरह हाँक कर किसी न किसी दबाव के जरिए, बरादरी सिस्टम के जरिए, नहीं तो बिरयानी के डब्बे से ही हम वोट खींच लेते हैं। और जो वोट की परसेंटेज है तो मैं नहीं समझता कि वो फिर जो मैंने उस दिन बात की थी कि डेमोक्रेटिक नॉर्म्स पूरे होते हैं और डेमोक्रेसी की जो बेसिक जिसको कहते हैं आप जो पैरामीटर्स हैं, जो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो रही हैं। तो फिर अगर कोई भी एक मोडालिटी जो डेमोक्रेसी में ना हो तो फिर वो डेमोक्रेसी तो नहीं कहला सकती, वो कुछ और कहला सकता है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि आप कहते हैं कि हमें बस आप एक दफ़ा हुकूमत मिल जाएगी तो हम ये मामलात करेंगे। आपने तब तो ये नहीं कहा कि हमें 2/3 मेजॉरिटी दें। हुकूमत तो आपको मिल गई है, वज़ीर आला की सीट पर भी आपका बंदा है, वज़ीर आज़म की सीट पर भी आपका बंदा है। देखिए, पाकिस्तान में सियासत जो है वो सिर्फ और सिर्फ वोट लेना और वोट लेके हुकूमत में आने का नाम होकर रह गई है, जबकि दुनिया के महज़ब मुआशरों में सियासत का काम राउंड द ईयर होता है। या डिलीवर करना। वहाँ पर जो अपोजिशन होती है वो गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है और वो बाकायदा उस एटीट्यूड के साथ अपने आप को पोर्ट्रे करती है। हमारे यहाँ जमहूरियत जो है वो सिर्फ और सिर्फ, मैंने कहा कि वोट लेकर हुकूमत में आना है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा काम नहीं करती जिससे वो अपने आप को उस डिलीवरेंस की राह पर चला सके कि लोग उनके, जब वो हुकूमत में ना भी हो तो उनके काम को। अभी मैं आ रहा था तो अभी बात हो रही थी ट्रैफिक का जो क्लस्टर्स बनते हैं पाकिस्तान में, स्पेशली कॉस्मोपॉलिटन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। देखिए, ये वो कहते हैं कि अगर किसी मुल्क की आपने सिविक सेंस देखी है तो आप उसकी ट्रैफिक को देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कितनी सिविक सेंस है। तो लाहौर के तो हालात देख लें, आप देख लें कि इस मुल्क की क्या सिविक सेंस होगी, क्या सोशल रिएक्शंस होंगे, क्यों। अब फिर मैं एक बात करूंगा तो लोग कहेंगे जी ये तो पार्टियां तो मगर प्यार अंदर। अर्ज ये है कि पॉलिटिकल पार्टी का काम सिर्फ वोट लेकर हुकूमत बनाना नहीं है। Exactly. पूरी दुनिया के महज़ब मुआशरों में पॉलिटिकल पार्टीज सोशल मूवमेंट चलाती हैं बाकायदा, उनके ज़रिए वो अपने मैसेज कन्वे करती हैं, लोगों को उसमें इन्वॉल्व करती हैं। आज तक बताइए किसी ने इस मुल्क में सफाई की कोई मुहिम चलाई?
किसी ने एनर्जी कंजर्वेशन की कोई मुहिम चलाई, किसी ने वाटर कंजर्वेशन की कोई मुहिम चलाई, किसी ने ट्रैफिक को जो है वो रिफर्बिश रिस्ट्रक्चर करने की मुहिम चलाई। मिजाज ऐसा हो चुका हुआ है कि पॉपुलर नारे जब लगाए जाते हैं ना, यहाँ सुन रुक जाए यार, आप आवाम को देखें, हम आवाम को ब्लेम करते हैं, ठीक है, एजुकेशन का मैं लोगों के अपने मसाइल हैं, उनकी वजह से वो डिलीवरेंस नहीं कर सकते माशरती निज़ाम में, लेकिन सर ये पॉलिटिकल पार्टीज का काम है दुनिया में, ये एग्जैक्टली ये काम दैट इज वाई पॉलिटिकल पार्टीज को बनाया गया है। अगर आप क्यों, और उनके बनाने की वजह हुकूमत में आना नहीं था कभी भी, उनका बनाने की जो वजह असल होती है दुनिया में वो ये होती है कि वो जो माशरती मसाइल हैं उनको किस तरह कन्फ्रंट करते हैं, पब्लिक को उसमें किस तरह इन्वॉल्व करते हैं, ये तो और उसके डेरिवेटिव्स जो आप बात करें सर, ये नो डाउट एक आइडियल सिचुएशन है, लेकिन अभी करंट सिचुएशन की अगर हम बात करें, मेरे भाई आइडियल नहीं है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये बॉटम लाइन है, ये रिक्वायरमेंट है। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन अभी तो जब कोई भी सियासी जमात इन इश्यूज पे बात नहीं कर रही, और आपकी कभी की भी नहीं किसी मुआशी सिचुएशन भी एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है, और अब एक हुकूमत आपके पास है, और वो हुकूमत की जो मेजर तो पार्टी है, क्यों है हुकूमत में भाई, आप छोड़ के घर चले जाए ना। जो मेजर पार्टी अगर राणा साहब जो फरमा रहे हैं कि वहां पे ये हालात हैं, तो भैया आप कह दें कि भाई हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें 2/3 मेजॉरिटी मिली, दैट शुड बी द एटीट्यूड ना। अगर आप कह रहे हैं कि मुझे 2/3 मेजॉरिटी मिली, मैं तो फिर बैठे क्यों है वहां? सिंपल मेजॉरिटी मांग रहे हैं सर, 2/3 तो नहीं मांग रहे। सिंपल मेजॉरिटी नहीं है उनके पास, हाँ जी है ना, तभी तो वो हुकूमत में, बाय वर्च्यू ऑफ दैट वोट, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस व्हिच वाज गिवन टू द प्राइम मिनिस्टर, दैट इज व्हाई दे आर इन, बाय वर्च्यू ऑफ दैट दे आर इन द, मेरे ख्याल से बयान में राणा साहब ये क्या बात, मतलब पूरी दुनिया में तो इतनी बड़ी जो है कोalitions होती हैं और वो चलती हैं 5 साल। आप मिनिमम पॉसिबल एजेंडे पे, नेशनल एजेंडे पे नेशनल कंसेंसस करते हैं और फिर सबको साथ लेके चलते हैं। सर वो तो यूं लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब चूंकि वजीर आजम नहीं है तो वो एक अलग गुस्सा पाया जा रहा है। नहीं तो शहबाज शरीफ साहब सदर थे ना पार्टी के, वन इन द सेम थिंग, मतलब वो तो भाई भी हैं उनके और वो पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं, और मियां नवाज शरीफ साहब के कहने पर ही वो वजीर आजम। अच्छा सर, इनमें कोई इख्तिलाफात तो नहीं पाए जा रहे हो कि नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी के पीछे तो नजर आ रहे हैं लेकिन भाई के पीछे नहीं नजर आ रहे। अब सीनियर सियासतदान जो है उनका बिहेवियर ये है कि वो शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने पर खुश नहीं दिखाई देते, वो यही रोना रो रहे हैं कि नवाज शरीफ होते तो हम ये करते, नवाज शरीफ होते तो ये होता। मैं वहाँ बहुत देर रहा हूँ इसलिए मैं कमेंट नहीं करूँगा किसी भी जाति किरदार पे, क्योंकि जो क्रिटिसिज्म है वो काफ़ी नहीं होता, तजवीज़ देनी चाहिए कि किस तरह चीज़ें ठीक हो सकती। मेरे ख्याल में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो लोग बाय वर्च्यू ऑफ वोट, यानी कि जो फॉर्म 47 से भी हार गए हैं उनके एटीट्यूड में और उन लोगों के जो इलेक्टेड हैं इस वक्त उनके एटीट्यूड में कुछ फ़र्क है। देख लीजिए जो बयान तो उन लोगों की तरफ से आ रहे हैं जो हार गए हैं और जो जीते हुए हैं उसमें बहुत फ़र्क है। तो शायद इसलिए कि वो सेटिस्फाइड ना हो अपने फॉर्म 47 से और वो चाह रहे हों कि वो फॉर्म 47 जो हमारा बना है वो हमारा भी उस तरह होता, बाकी इस तरह बन गए। सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। ये लेकिन आपको ये पता उनका क्यों नहीं बना? देखिए बात ये है कि मैं तो ये समझता हूँ कि ये सब गुफ्तगू जो हो रही है ना, ये केस टू केस डिस्कस की जानी चाहिए। अगर आप कहें कि क्रॉस द बोर्ड, तो भाई ये तो वतीरा है ना। मुझे बता दीजिए 75 वर्ष में कौन सा ऐसा इलेक्शन हुआ है जहाँ लोगों ने, हारने वाले ने कहा कि मैं हार गया हूँ। यही तो वजह हम कहते हैं कि आपने पॉलिटिकल ट्रेनिंग नहीं की। NA 122 में हुआ, ख्वाजा साद रफीक साहब ने मुबारकबाद दे दी। अब देखें ना, लोग ये कह रहे हैं कि 2 ही लोग हैं जो बड़े जो है उन्होंने बड़ी अक्ल की बात की है, एक साद रफीक साहब और एक रोयल असगर साहब। तो बात यह है कि देखें हमें जो डिस्कस करना है आवाम के साथ, जो कन्वे कर रहे हैं वो ये है कि हार जीत होती है। सियासत को आपने कुछ तो खून नहीं बना लेना, अखाड़ा नहीं बना लेना, वो लोगों की राय है जो दी गई है उसको इम्प्लिकेट करना है इन लेटरिन स्पिरिट। अगर वो सही तरह यूटिलाइज होगी तो फिर ही जमहूरियत का असल चेहरा सामने आएगा। मैं तो समझता हूँ फिर भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप 30 या 28% लोग वोट करें और 12 या 13% लोग वोट लेने वाले लोग जो है वो हुक्मरान बन जाए तो दे डू नॉट एंजॉय दी जो है वो नॉड ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। सो इफ दे आर नॉट, सो दे डोंट हैव अ राइट टू सिट देयर एज द रूलिंग गवर्नमेंट। सॉरी,
ठीक है, बिल्कुल 21 अप्रैल को अब कौमी और सूबाई असम्बली के 21 हलकों में इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको क्लीन स्वीप करेगी पीटीआई? नहीं, मेरा ख्याल में तो वही होगा, जो हारेगा वो कहेगा कि मैं तो हारा ही नहीं, जो जीतेगा वो कहेगा मैं जीता हूँ, और जो हारेगा वो चाहे वो PMLN हो चाहे वो PTI हो। अभी ये तो सूरत यही हाल कहेंगे देखते कि हुए हम आपको जीते लग रहा है नहीं। कि PMLN जीतेगी? मेरा नहीं ख्याल कि जो इस वक्त करंट प्रिवेलिंग सिचुएशन है, देखिए ना फिर वही बात कि अगर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स और डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर इतना ताकतवर होता तो वो घुटने ना टेक देता गवर्नमेंट के आगे। बिल्कुल ठीक है। जब गवर्नमेंट होती है तो रिजल्ट्स और होते हैं, जब गवर्नमेंट नहीं होती तो रिजल्ट्स और होते हैं। अब आप देखें कि कई लोगों ने ये भी बात की कि आप कह रहे हैं कि नेक्स्ट इलेक्शन जो हो उसमें इंटरम सेटअप ना हो, जी, सेटिंग गवर्नमेंट ही हो, तो फिर तो बिल्कुल ही कोई नहीं मानेगा कि भाई अब क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि जब गवर्नमेंट होगी पंजाब में और नेशनल गवर्नमेंट होगी PMLN की, तो फिर उस वक्त तो फिर यकीनन टेबल्स वो टर्न, लोग हमारे लोग माजरत से गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं कि उन्होंने गली नाली नलका काम करवाने ना भाई। हमारे तो ज़ेम कादिर साहब हमसाया ममालिक में भी इंतखाबात होने जा रहे हैं और सो कॉल्ड वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी, वो एक बहुत बड़ा एक मेला सजता है वहाँ पे भी, लेकिन वहाँ पे तो कोई इंटरिम गवर्नमेंट का इस तरह से वो कॉन्सेप्ट नहीं नहीं है। और आज तक किसी ने पिछले 75 बरस में जब हम इकट्ठे आज़ाद हुए ना, हाँ जी, वहाँ पे किसी ने ये नहीं कहा कि हम हमारे साथ धांधली हुई। तो ज़हीम कादरी साहब, अब जब निज़ाम को हम सही करने की बात करते हैं तो इसका ऑल्टरनेट फिर सदारती निज़ाम एक सामने आता है जिसको पेश किया जाता है। अच्छा, एक और मेरा सवाल भी है ज़हीम कादिर साहब, पहले जवाब दे लूँगा। जी जी श्योर। लेट्स नॉट जंप ऑन टू कंक्लूजन्स है। सही। जब हम स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देते हैं तो कंफ्यूजन होता है कि हम किसी की नुमाइंदगी कर रहे हैं या हमारी सोच जो है वो अपनी नहीं है, कहीं और से आई है। नहीं, ये डिबेट हर स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद स्टार्ट होती है, इसलिए होनी चाहिए। ये डिबेट इसलिए होती है क्योंकि हर इलेक्शन पिछले से ज़्यादा बुरा होता है सही। और उसके रिजल्ट्स के बाद पिछले से ज़्यादा रिएक्शंस आते हैं पूरी सोसाइटी में। और वो जो पॉलिटिकल प्रोसेस जिसके लिए जिसको कहते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाता है, बल्कि वो मजीद इंस्टेबल कर देता है चीज़ों को। और वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो मजीद गहना जाता है और आपको मजीद मुश्किलात में डाल देता है आने वाले वक्त के लिए इवेंचुअली। सो इसको कम तो करना ना। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिर्फ जो है वो आंसर नहीं है। सही। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं पार्लियामानी निज़ाम में, कुछ बहुत अच्छी हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। इन सबको मिलकर बैठ के देखें, कोई भी चीज़ अगर अमेरिका में ठीक है तो आपके लिए ज़रूरी नहीं है वो ठीक हो, क्योंकि आपका जो आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपकी जो मोडेलिटीज़ है मुख्तलिफ है, आपकी इकोनॉमी की मोडेलिटीज़ अवामी मिजाज मुख्तलिफ है, अवामी मिजाज मुख्तलिफ है, आपकी डेमोग्राफी मुख्तलिफ है, आपकी पॉलिटिकल डेमोग्राफी बिल्कुल मुख्तलिफ है, आपकी सुबाइयत है, आपके अंदर लासानियत के लोग हैं, रिलीजियस बैकग्राउंड के लोग हैं, रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अमेरिका में तो कोई रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी नहीं है यार, वहाँ पे तो 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दैट्स इट, और लोग उन्हीं को ज्वाइन करते हैं। वैसे तो ये भी मतलब डर्ड है वो, अगर ये करते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए मुख्तलिफ, यानी कि जो सोच के है रास्ता वही दो हैं, तो यू गॉट टू चूज वन ऑफ देम। और फिर वही बात हमारे यहाँ कि वो 3 पॉलिटिकल पार्टीज, एक पॉलिटिकल पार्टी आई उसने अपना काम किया, माजरत से 4-4.5 साल में डिलीवरेंस वाली वहाँ भी कोई बात नहीं थी, दिया कुछ नहीं किसी ने किसी को। हाय हाय हुई जरूर है, लोग खड़े हुए हैं बिल्कुल साथ, और राइट है, खड़े हैं, ठीक है, फाइन, उनकी सोच है, इट इज़ देयर राइट, बट ऑन व्हाट बेसिस, व्हाट ट्रेनिंग, उनको क्या एक्सपर्टीज है कि वो ये काम करें। क्या उन्होंने कभी देखा है कि नवाज शरीफ साहब ने किसको खड़ा किया है हल्के में, क्या वो इस काबिल है शख्स के उसको वोट दिया जाए और कल को वो उनकी नुमाइंदगी कर सके? द आंसर इज नो। नवाज शरीफ साहब को दे दिए वोट, जरदारी साहब को दे दिए, और वो तीसरी तरफ पार्टी को वोट दे दिए। दिस इज नॉट द वे। आपकी गुफ्तगू से जो मेरी अंडरस्टैंडिंग अब तक हुई है वो ये हुई है कि आइन और कानून में तमाम तरीक़ाकार वो मेंशन है जिससे अवाम की फलाह बहबूद सही मानों में हो सकती है, लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा। 100% आइन अगर पढ़े तो आर्टिकल 4 आप देखिए, आर्टिकल 2 देखिए, उसमें जो जो चीज़ें लिखी नहीं है, जो फंडामेंटल राइट्स है, कहाँ है? अमल दरामद तो होना कुछ डिस्कस भी नहीं हो रही, क्योंकि बात यह है कि जिसके लिए अमल दरामद होना है उसको ही किसी ने ये नहीं बताया कि ये तुम्हारे राइट्स हैं यार, दीज आर योर राइट्स। लेकिन जिन ममालिक में पार्लिमानी निज़ाम और सदारती निज़ाम कामयाब हैं वहाँ पर चूंकि आइन पर अमल दरामद सही मानों में हो रहा है, यही वजह। इवेंचुअली तो अगर आप इसको
डाउनवर्ड्स इसको कैलकुलेट करें देखें सही। तो आपको ये नजर आएगा कि जो कानून की अमलदारी है वो तो एक बॉटम लाइन है ना। सर वक्त बहुत कम है, वो तो जाते जाते एक system है। जवाब दे दें कि पीटीआई के जो बानी पीटीआई हैं उनकी जानिब से अब हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के बयानात सामने आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि हो जाएगा मुज़ाकरा? देखिए मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात होने चाहिए, ठीक, मुज़ाकरात होने चाहिए। गवर्नमेंट ऑपोजिशन जो होती है वो गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है। अगर उसने ही नेशनल इश्यूज पर नेशनल कंसेंसस करने के लिए बात नहीं करनी जी। तो फिर क्या होगा? फिर लड़ाई होगी ना, तो वो लड़ते रहेंगे, वो लड़ते लड़ते होगी गुम में की चोंचे की दुम। और आप जो मैं हूँ, जो मैं आम आदमी हूँ, मेरी वो रिक्वायरमेंट, मेरी ज़रूरियात, मेरी 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 मईशत, मेरी माशरत जिसको उन्होंने एड्रेस करना है, मेरे मेरे सिस्टम्स को ठीक करना है। अभी आप पानी बारिश की बात कर रही थी, क्या है ये? इसीलिए है कि इसीलिए है कि वो उन्होंने नाला नहीं साफ करना, उन्होंने ऑपोजिशन को 5 गालियां दे देनी है। ऑपोजिशन ने नाले साफ करने की बात नहीं कर रही, उसने हुकूमत की जो है वो कानून साजी पे गुफ्तगू कर लेनी है। ओ भाई, ओ पहले मेरा तो कुछ करो यार, जिससे तुम्हें लाके बिठा दिया है। वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनमें जमहूरियत नहीं है, वो बनी ही इसलिए है कि उनको सिर्फ चंद ख़ानदानों को इक़्तिदार में लाया जाए। और जब तक ये सिलसिला रहेगा, आवाम को इस जमहूरियत से, इस जमहूरी निज़ाम से कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आपने पे वक्त दिया